लखनऊ से बड़ी खबर है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर मायावती ने मॉनसून सत्र को लेकर उन्होंने आपको बता दें कि चिंता जताई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं। मायावती ने संसद सत्र को लेकर चिंता जताई है। सरकार विपक्ष के टकराव से बचने की अपील है। जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस की जरूरत बताई है मायावती ने। महंगाई, बेरोजगारी, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर फोकस किया जाए, ये अपील की है मायावती ने। देश को अच्छे दिनों की ओर बढ़ने का भरोसा चाहिए। तो मायावती की तरफ से ये चिंता जताई गई है और साथ ही अपील भी की गई है कि सरकार और विपक्ष टकराव से बचे और जो तमाम मुद्दे हैं, लोगों के, जनता के जो मुद्दे हैं, उन पर बहस की जाए सदन में। क्योंकि हमेशा से देखा गया है जब सदन का सत्र चलता है तो इस दौरान विपक्ष के द्वारा हंगामा, वॉकआउट और जो सदन की कार्यवाही वो प्रभावित होती है और सदन को स्थगित कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है सदन की कार्यवाही सही तरीके से चल नहीं पाती, जिसको लेकर मायावती ने ये अपील की है और उन्होंने चिंता जताते हुए कहा है कि सरकार और विपक्ष के टकराव से बचने की अपील मायावती ने करते हुए कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर फोकस हो, ये जरूरी है। देश को अच्छे दिनों की ओर बढ़ने का भरोसा चाहिए। इस भरोसे के साथ सदन का सत्र चलना चाहिए। तो मायावती ने ये बड़ी अपील की है सरकार से भी और विपक्ष से भी, क्योंकि अगर सदन की कार्यवाही चलेगी तो जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी और सार्थक चर्चा के साथ ही जो सही डिसीजन है वो लिए जा सकेंगे जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए। तो करोड़ों के बजट के साथ जो है सदन की कार्यवाही चलती है, लेकिन जनता के मुद्दों पर जब चर्चा नहीं होती है तो ये चिंता का विषय बन जाता है। और इस वक्त संवाददाता जय हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जय, मायावती की तरफ से एक बड़ी चिंता जाहिर की गई है और साथ ही अपील भी की गई है सदन की कार्यवाही को लेकर। उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष टकराव की स्थिति ना करके अहम मुद्दों को लेकर चर्चा करे, ये देश चाहता है। बिल्कुल देखा जा रहा है जिस तरह से सत्र की शुरुआत हुई और इस सत्र में खुद प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से शुरुआत करी इसको लेकर के। वहीं अगर हम देखा जाए तो जो मायावती हैं, बसपा अध्यक्ष मायावती, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार पिछले सत्रों की तरह जो वाद विवाद ना हो। जब जिस तरह से देखा जाता है कि जो विपक्ष है वो वाद विवाद करता है, उसके बाद जो सत्र है वो ऐसे ही निकल जाता है। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर चिंता जताई है कि इस सत्र में खासतौर पर गरीबी को लेकर के और जो महंगाई है उसको लेकर के और तमाम जो सामाजिक मुद्दे हैं उसको लेकर के बहस की जाए, ताकि देश आगे बढ़े और तमाम जो देश हित की बातें हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, ताकि देश सुरक्षित हो और एक मजबूती के साथ खड़ा हो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो देश हित के मुद्दे हैं उसमें विपक्ष को भी चाहिए कि साथ ही साथ खड़ा हो और देश के हित को लेकर के तमाम वो बातें सामने रखे और देश को मजबूत करे। तो देखा जाता है कि जिस तरह से, हालांकि अभी चुनावी दौर भी शुरू होने वाला, अभी पंचायत चुनाव शुरू होंगे, उसके बाद बिहार के चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं। तो ऐसे में इस तरह से कहीं ना कहीं मायावती ये भी करना चाहती है, लोगों के सामने आना चाहती है इस तरह से, कहीं ना कहीं जिस तरह से एक्स पे वो ट्वीट कर रही हैं, एक्स पे लगातार संदेश दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच भी आने की एक कोशिश जरूर है, क्योंकि देखा जा रहा था इधर बीते काफी दिनों से मायावती जो अगर कहें तो बाहर थी, मतलब देखा जा रहा था लोगों के बीच नहीं पहुंच पा रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये इसकी भी शुरुआत हो सकती है। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी एक जो अगर बात है तो एक अच्छी बात कही है कि देश हित में और देश की सुरक्षा को लेकर के सभी को सामने आना चाहिए। और जिस तरह से आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, ऐसे में इन सभी मुद्दों पर बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल, चिंता उन्होंने जो जताई है, देखिए मानसून सत्र भी आज से शुरू हो गया है और ऐसे में विपक्ष के द्वारा जो टकराव की स्थिति होती है, जरूरी ये है, विपक्ष का काम है मुद्दा उठाने का, मुद्दा उठाए लेकिन उस पर चर्चा भी की जाए, तो ये ज्यादा जरूरी होगा देश हित के लिए, जनता के हित के लिए। जय, बिल्कुल देखा जा रहा कि कई ऐसे, अगर अभी देखा जा रहा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से शिवसेना द्वारा हिंदी भाषा को लेकर के लगातार जगह जगह वाद विवाद किया जा रहा, भाषाओं को लेकर के टकराव किया जा रहा है। ऐसे में मायावती ने इस पर भी साफ तौर पर कहा है कि इन सब मुद्दों को छोड़ करके देश हित के मुद्दों को विपक्ष को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि देश मजबूत हो। क्योंकि जिस तरह से लगातार हो रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं देश के ऊपर तमाम जो अगर हम घटनाओं की बात करें तो उनकी भी संभावना जताई है कि देश पर कहीं ना कहीं चारों तरफ से दुश्मन जो वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में देश की सुरक्षा को लेकर
करके भी मेन मुद्दा उठाना चाहिए और खास तौर पर कि अगर देखा जाए कि देश की सुरक्षा को लेकर के एकजुट होना चाहिए। विपक्ष को इस तरह से अगर हम बात करें तो फिलहाल नहीं करना चाहिए। जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यहाँ पर विपक्ष को भी समझना होगा, क्योंकि इस बार के सत्र में 15 विधेयक पेश करने की सरकार की तैयारी है और अगर विपक्ष उस पर चर्चा करेगा तो महत्वपूर्ण ये रहेगा ताकि वो विधेयक सही तरीके से पास हो सके, उस पर चर्चा हो सके और उसे पॉइंट आउट करके विपक्ष भी अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहता है तो वो कर सके। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका।